मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके पास आपके अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ, जिसका शीर्षक था हर झंडा कुछ कहता है। हर झंडा कुछ कहता है यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पर आधारित असाइनमेंट था, जिसका टाइटल यानी सीरियल नंबर था 7 और जो आपको 4 मई को यानी कि 4 मई को भेजा गया था। इस असाइनमेंट के अंतर्गत मैडम ने आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं दिए थे, बल्कि आपको झंडों के विषय में कुछ जानकारी दी थी। विभिन्न प्रकार के झंडों के चित्र दिए थे और बताया था कि हर प्रकार का झंडा किस बात का प्रतीक है, चाहे वो काली और सफेद चौकड़ी वाला झंडा, चेक्स वाला झंडा हो जो कार रेस में इस्तेमाल किया जाता हो, 5 छल्लों वाला रिंग वाला ओलंपिक गेम्स का झंडा हो जो कि विभिन्न देशों की महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है, या फिर विभिन्न रंगों के काले, लाल, हरे, पीले झंडे जिनके रंग अलग अलग बातों के संकेत हैं। और इन सभी के साथ में तिरंगा विषय पर भी आपको एक अनुच्छेद लिखकर उसके विषय में जानकारी भेजी गई थी। अब बात करते हैं प्रश्नों की। इसी असाइनमेंट में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो आपके असाइनमेंट की जानकारी पर आधारित था, जो जानकारी हमने इसी असाइनमेंट के अंतर्गत आपको भेजी थी। और उसके बाद आपसे पूछा गया था इस उपस्थित और उपयुक्त जानकारी को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ती जाऊंगी, उत्तर हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। आप टैली करिए, पेंसिल से करेक्शन कीजिए और अगर कोई गलती हो तो उसे करेक्ट करने का प्रयास भी कीजिए। पहला प्रश्न दिया था, यहाँ पर जानकारी पढ़ने के बाद उत्तर हमें लिखने थे। पहला प्रश्न था, झंडे किस बात का प्रतीक होते हैं? झंडे किस बात का प्रतीक होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? तो उत्तर था देश, सेना, संस्था या समूह के प्रतीक। देश, सेना, संस्था या समूह के प्रतीक होते हैं। हर देश का झंडा होता है, वो उस देश को रिप्रेजेंट करता है। हर सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना यानी एयरफोर्स, नेवी, इन सारे मिलिट्री, उनके झंडे होते हैं। संस्था यानी इंस्टीट्यूट के झंडे होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल का झंडा है जिसपे लोगो बना हुआ है, ऐसे ही हर इंस्टीट्यूट का झंडा होता है। दूसरा प्रश्न था, ओलंपिक के झंडे पर बने छल्ले किस बात का प्रतीक है? छल्ले शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उन रिंग्स के लिए। जो ओलंपिक खेल का जो झंडा है उसमें 5 रिंग्स दिखते हैं, तो वो किस बात के प्रतीक होते हैं? तो वे 5 रिंग, 5 छल्ले, 5 महाद्वीपों की एकता के प्रतीक हैं। 5 द्वीपों की एकता, द्वीप, 5 महाद्वीपों की एकता। महाद्वीप क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट। 5 कॉन्टिनेंट जो है उनकी एकता का प्रतीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। शोक व विरोध जताने के लिए किस झंडे का प्रयोग किया जाता है? काले। जब हमें किसी बात का विरोध करना हो, मना करना हो, तो काले झंडे का प्रयोग किया जाता है। लाल झंडे का मतलब क्या होता है? चौथा प्रश्न, लाल झंडे का मतलब होता है खतरा, डेंजर। 5वां प्रश्न था, पीला झंडा क्या बतलाता है? पीला झंडा हमें महामारी और गंदगी की विषय में संकेत देता है। जब किसी देश में, किसी सोसाइटी में, किसी समुदाय में महामारी फैलती, गंदगी होती है, समस्या होती है, तब वो पीला झंडा दिखाया जाता है। फिर आया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा है यहाँ, तिरंगा। ये हम भली भांति परिचित है। फिर है प्रश्न नंबर 7, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग कौन से हैं? 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा। इनके स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में दिया था कि तिरंगे के सबसे ऊपर की पट्टी का रंग, सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी होती है? केसरिया, यानी जो सैफरन कलर की होती है। और लास्ट प्रश्न पूछा था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां फिक्स होती हैं? तो वहां पर हमने लिखा है 24। जब आप देखोगे अशोक चक्र किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है और उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो ये प्रश्न तो हमारी जानकारी पर आधारित था, जिसमें हमने विभिन्न झंडों से, ध्वजों से जुड़ी हुई जानकारी आपसे पूछी थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में काव्य रचना, आपको मैंने यहाँ टाइटल लिखा है। काव्य रचना का मतलब ये होता है कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर अपने विचारों को कविता के रूप में प्रस्तुत करना।
उस वीडियो में भी हमने आपको वीडियो लिंक जो भेजी है उसमें एक वृक्षारोपण से संबंधित एक कविता दी थी, प्लांटेशन से संबंधित, और उसी के आधार पर हमने एक कविता फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको दी है और कहा है उस कविता को अपने शब्दों के साथ पूरा कीजिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं? शब्द पहली लाइन पढ़ रही हो, जो फिलअप है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। टाइटल था मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा, नन्हा सा एक बीज कहीं से लाऊंगा, मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा, मिट्टी को थोड़ा सा खोदूंगा, उसमें एक बीज बो दूंगा, पानी और धूप उसको दूंगा, रखवाली भी खूब करूंगा, जब वो बड़ा पेड़ बन जाएगा प्यार सभी का पाएगा। इस प्रकार ये कविता की चारों पंक्तियों के फिलअप आपको दिए गए हैं और आप अपनी स्वयं की कविता रचने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक काम आपको और करना है, इसी प्रकार से किसी भी कविता की पंक्तियों को अपने अनुसार बदलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए